criminally underrated artist, singer with no haters. के जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में ऐसी बातें लिखी जा रही हैं। इन बातों में रत्ती भर भी एग्जैजरेशन नहीं है। मॉडर्न हिंदी म्यूजिक को बिना के इमेजिन नहीं किया जा सकता। उनके गाने हर पल हर मूड के साथ ही रहे, फिर चाहे वो डांस पार्टी में बजने वाला देसी बॉयज हो या रात को अकेले में सुनने लायक बीते लम्हे। के सिर्फ किसी गाने को आवाज देने वाले माध्यम नहीं थे। उनकी आवाज लिखे हुए बोल को एक स्टेप ऊपर ले जाने का काम करती थी। उनकी आवाज और उनकी ऑडियोग्राफी में ऐसी रेंज थी जो हर सिंगर को नसीब नहीं होती, और इतना हम सिर्फ उनके हिंदी गानों के आधार पर कह रहे हैं। के ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली और आसामी भाषाओं में भी गाने गाए हैं। उनके गाए अलविदा और तू ही मेरी शब है लगातार फैंस की लिस्ट पर है, लेकिन हिंदी से इतर भी उनके कमाल के गाने हैं जो आपको सुनने चाहिए। आज उन्हीं में से कुछ के बारे में आपको बताएंगे। बचपन में स्कूल में फंक्शन होता जहां बच्चों के ग्रुप भारत के राज्यों को रिप्रेजेंट करते। पंजाबी बना ग्रुप किसी भांगड़ा नंबर पर डांस करता, राजस्थानी बना ग्रुप बन्ना रे बागा में जैसे गाने पर डांस करते। फिर आता साउथ वाला ग्रुप जो ऐसे गाने पर नाचते कि स्टेज हिला देते। गाने का नाम और बोल उस वक्त समझ ही नहीं आते थे, फिर भी पैर कूदते, आड़े टेढ़े तरीके से नाचते। बड़े होने पर भी ये गाना इवेंट्स और फंक्शंस में सुनाई पड़ता। सर्च किया तो पता चला कि ये विजय और तृष्णा की फिल्म घिल्ली का गाना है, जिसका नाम अपड़ी पोडू है। यहाँ मेल वोकल्स डिलीवर किए थे के ने। जब पैन इंडिया वर्ड मेन स्ट्रीम भी नहीं हुआ था, उस दौर में ये गाना पैन इंडिया बन गया था। ये गाना विद्यासागर ने कंपोज किया था। तमिल म्यूजिक इंडस्ट्री में के ने उनके अलावा हैरिस जयराज, युवान शंकर राजा और देवी श्री प्रसाद जैसे कंपोजर्स के साथ भी काम किया। के का गाया ये तेलुगु गाना जब पहली बार सुना तब एक हिंदी गाना याद आया, जॉन इब्राहिम और जेनेलिया डिसूजा स्टारर फोर्स का गाना ख्वाबों ख्वाबों में। उसकी वजह है कि फोर्स तमिल फिल्म काका काका का हिंदी रीमेक है, जहाँ के ने उइरन उइरी नाम का गाना गाया था। साल 2003 में आई इस तमिल फिल्म को एक साल बाद तेलुगु में भी बनाया गया। इस बार फिल्म का नाम हो गया घर्षण और गाने का टाइटल हो गया चेलिया चेलिया, लेकिन इस बार भी मेल सिंगर में के का नाम मौजूद था। के ने वैसे तेलुगु सिनेमा के कई गानों को अपनी आवाज दी, उनमें से एक और है थलाची थलाची। के का अपनी आवाज पर कैसा कंट्रोल था वो आपको ये गाना सुनकर समझ आ जाएगा। के आसामी भाषा में गाए गाने खोजने पर एक एल्बम मिलती है मन, जिसके लिए के ने 2 गाने गाए, काजोल तुमी और मन दिलो। यूट्यूब पर काजोल तुमी के करीब 5800 व्यूज हैं। उनके हिंदी गाने सुनने वाली ऑडियंस को उस ओर जाने की भी जरूरत है, ताकि उनकी रेंज, उनकी डाइवर्सिटी के एक कदम और करीब आ पाए। के को याद करने पर रेंज, डाइवर्सिटी जैसे शब्द याद आते हैं, साथ ही याद आता है नॉस्टैल्जिया, वो मन में उठने वाली मीठी सी फीलिंग। कन्नड़ा फिल्म परिचय के लिए के का गाया नडेदा डुबा कामना बिलू को जरा यूट्यूब पर खोजिए, गाने के कमेंट सेक्शन में जाइए, प्योर नॉस्टैल्जिया से भरे कमेंट्स मिलेंगे। कोई अपने बचपन की मेमोरी शेयर कर रहा है तो कोई शिकायत कर रहा है कि आजकल ऐसे गाने क्यों नहीं बनते। के का जन्म दिल्ली के एक मलयाली परिवार में हुआ। उनकी परवरिश भी दिल्ली में हुई। के पर म्यूजिक का पहला इन्फ्लुएंस अपनी माँ के जरिए आया। वो अक्सर घर में मलयाली गाने गाया करती थी। जब वो गाना गाती, के पिता उनके गाने को टेप पर रिकॉर्ड करते। घर का ये माहौल के को भी खूब रास आता। के का म्यूजिक से पहला एक्सपोजर मलयालम भाषी गानों से हुआ था। देश की इतनी भाषाओं में संगीत एक्सप्लोर करने के बाद के ने मलयालम म्यूजिक का भी रुख किया। उन्होंने पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म पुदिया मुखम के लिए रहस्यमयी गाना गाया। इसके बाद उन्होंने और मलयालम भाषी गाने नहीं गाए। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी यमन ने। शुक्रिया।